तो ये जो 2010 से 2020 का फेज था, जब आप बड़ी बड़ी बैनर्स की फिल्में कर रहे थे, सब जगह नजर आ रहे थे, लेकिन उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे थे जहां पर लोग कहें कि दैट कि जयदीप अहलावत हैज अराइव्ड। इस दौर की सबसे बड़ी सीख क्या थी? कभी ऐसा हुआ कि आप घर वापस गए हैं एंड इमोशनली थोड़ा सा ब्रेक कर गए हों, कहीं ना नहीं, कहीं टूट गए हों? दो चीज़ें थी इस दौर की जो मुझे लगता है कि एक उस वक्त काम आई कि जब आप खाली बैठते हो बीच में, तो वो दौर आपका फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहिए, वो एक्चुअली तैयारी में जाना चाहिए। तो एक्टर सबसे ज़्यादा तैयारी तब करता है जब वो खाली बैठा होता है, क्योंकि जब वो लगातार काम करेगा उसके पास तैयारी करने का मौका मिलेगा नहीं, उतना नहीं मिलेगा जितना उसको खाली बैठे। तो जो खाली बैठा हुआ एक्टर है ना, बहुत तैयारी करनी चाहिए उसको। दूसरा ये कि इस इस प्रोफेशन में ये ऐसा बहुत सारा हुआ है कि कुछ लोगों कुछ सालों तक अच्छा काम किया है और फिर गायब हुए हैं और फिर वापस आए। तो कंसिस्टेंसी को लेके ना उसमें हमेशा से थोड़ा सा विरोधाभास रहता है। तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर मिला मुझे वहाँ से। तो मतलब अगर आप खाली बैठे तो ये मत सोचिए कि आप खाली ही बैठे हैं, क्योंकि आपके पास में कुछ खुद के लिए करने का मौका है, खुद के लिए करने का वक्त है। जी। अब बात करते हैं जयदीप सर, 15 मई 2020, ये वो दिन जब भारतवर्ष के सारे लोग जो हैं वो अपने घरों में थे, और ओटीटी जो है वो राइज करने वाला था, जो ओटीटी शोज थे वो आने वाले थे। 15 मई 2020 को रिलीज होती है पाताल लोक, और लोगों को देखने को मिलता है हाथीराम चौधरी। इस किरदार के बारे में हम सब आपसे पर्सनली जानना चाहेंगे कि जब आपने इस किरदार के बारे में सुना, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? ऐसा लग रहा था कि यही वो किरदार है? और दूसरा, दिस सक्सेस पार्ट ऑफ इट, जब आपके फोन बजने शुरू हुए, जब लोगों के कॉल्स आने चालू हो गए, आपको देखा, क्या कमाल, बेमिसाल। आई थिंक अगर मैं शुरुआत से लूँ तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी पाताल लोक सीजन 1 की, तो मुझे बोला गया था कि आप इसके लिए हाँ भरो और आपका कोई ऑडिशन नहीं होगा। मुझे बहुत सरप्राइज फील हुआ इस बात को सुन के कि ये कौन है वो इंसान जो इतना भरोसा दिखा रहा है मेरे ऊपर कि मैं किसी एक 8-9 एपिसोड की सीरीज़ का लीड प्ले करूं, और उसके लिए मुझे जांचा परखा भी ना जाए कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये भरोसा बहुत बड़ी बात होती है। और जिस 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 खूबसूरती से पाताल लोक लिखा हुआ था, दुनिया में ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो उस स्क्रिप्ट को मना कर सकता हो। तो इट्स ऑल गोज टू सुदीप शर्मा, द क्रिएटर ऑफ पाताल लोक। ही वांटेड मी टू प्ले इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, और थैंक्स टू हिम कि उसने उन्होंने इतना भरोसा दिखाया कि एक ऐसे एक्टर में जिसको उतना भरोसा शायद ही किसी ने दिखाया हो। और जब हम वो बना रहे थे, मुझे नहीं लगता किसी ने भी सोचा होगा कि पाताल लोक इतना बड़ा नाम होने वाला है। और तब तक उसका नाम भी जमुना पार था। पाताल लोक तो बाद में रखा गया, जमुना पार आई थिंक टाइटल नहीं मिला, कुछ ऐसा हुआ होगा। और जब पाताल लोक नाम रखा गया तो हम थोड़ा सा, क्योंकि आप लगातार 1 साल तक 6 महीने तक उसके ऊपर काम करते हो और आप लगातार उसको जमुना पार बोलते हो, तो खुद को भी ऐसा लगा था कि यार ये पाताल लोक, ये क्या नाम है। बट जिसको नहीं पता उसके लिए वो वैसा ही जैसा हमारे लिए जमुना पार था। और ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन उसमें जितने लोग थे, सुदीप शर्मा, प्रोसित, अविनाश, अरुण, डायरेक्टर्स एंड द टीम ऑफ पाताल लोक, एक्टर्स एंड एवरीवन, उन्होंने जितनी शिद्दत और जितने प्यार से पाताल लोक को बनाया, मुझे लगता है कि वो लोगों तक पहुंचा। और जब वो बात हमें सिंक इन हुई, जिस जिस तारीख का आपने जिक्र किया है, 15 मई 2020, हमें ये एहसास हुआ कुछ 17, 18, 19, 20 के आसपास, हम्म। जब आपके फ़ोन बजने शुरू होते हैं, और तब आपको एहसास होता है कि जो जितनी मेहनत आपने की थी वो पहुंच गई। तो इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे नामों के साथ आपका रिलेशनशिप बनना शुरू होता है, जब बड़े बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आपको बधाई देते हैं उस काम के लिए। और आप उस वक्त कुछ नहीं, आप धन्यवाद दे रहे होते हो भगवान को, और सोचते हो कि हाँ, एक नया दिन। जयदीप सर, मैं ना आपसे थोड़ा पर्सनली जानना चाहूँगा, इतने सारे फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस के बीच में
कोई एक फोन कॉल या कोई एक मैसेज है जो जहन में रह गया था, याद है, जब भी पाताल लोक और हाथीराम चौधरी का जिक्र होता है तो आपको याद आता है इनका फोन कॉल मेरे पास आया या इनका मैसेज मेरे पास में आया? यार देखो, उस वक्त तक है ना, मुझे मेरे लिए जिस जिस स्थिति में मैं था, मुझे लगता है हर आदमी ने भी, जिसने भी कॉल किया ना, मेरे लिए बहुत नया अनुभव था वो, क्योंकि उस तरीके से कभी किसी ने बोला नहीं था। तो मतलब मनोज भाई हैं, वो कमाल के एक्टर हैं, और उनको, उनके काम को देख देख के एक पूरी जनरेशन ने काम सीखा है एक्टिंग का। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने करीबन करीबन 20 मिनट तक मेरे से बात की। और वक्त ऐसा है जब वो, मैं सिर्फ रो रहा था फ़ोन पे और वो तारीफ़ किए जा रहे थे। और उन्होंने मुझे एक बात बोली, वो बोले कि पता है, ये काम देख के मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक्टिंग की वर्कशॉप हो गई है। मुझे लगता है इससे खूबसूरत मैं, कोई क्या ही बोलेगा मुझे। सर, लाइफ में कुछ नहीं होने के बाद में सब कुछ मिलना, और सब कुछ मिलने के बाद में भी ऐसा लगना कि खाली हूं यार, इन द सेंस यार ये तो सोचा ही नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। यहां तक ऐसा मोमेंट आया कि सब कुछ मिलने के बाद में भी थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा लगता था कि यार वो ही बेहतर था ना, डेली ऐसे जद्दोजहद चल रही थी, मजा आ रहा था उसमें। डिड यू एवर गेट थ्रू दैट इमोशन इन लाइफ आफ्टर टेस्टिंग सक्सेस? कहते हैं ना कि ऊपर में भीड़ बड़ी कम होती है, ऊपर में भीड़ बड़ी कम होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, अब ऐसा नहीं है कि उस भीड़ में कुछ ऊपर आ गया हूँ तो मुझे ऐसा अकेलापन हो गया कि यार, वो तो नहीं है। आप ऊंचाइयां छूते हो, आप नए, आपके लिए भी एक नए अ, रास्ते खुल रहे होते हैं, नए फिर से जो स्ट्रगल की आप बात कह रहे हो ना, जिन कठिनाइयों की, मुझे लगता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वो, उसका सिर्फ चेहरा बदलता है। उस वक्त कुछ और स्ट्रगल था कि काम नहीं मिल रहा है, या पैसा नहीं है, या घर अच्छा नहीं है। अब वो, जब वो धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू होती हैं, तो कुछ और नए नई वो आ जाती हैं कि आप इससे बेटर क्या कर सकते हैं, और अच्छा क्या बना सकते हैं, और ये जो भूख है इसको और आप कैसे मिटा सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ कि मैं ऊंचाई पे आ गया हूँ तो अब थोड़ा खालीपन हो गया है। सर ये मैं ना इंटरनेट के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है इंटरनेट पर, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। मैं आपको कहूँगा नहीं कि आप मुझे अमाउंट बताएं, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि अ, पाताल लोक पहले सीजन के लिए 40 लाख रुपए आपकी रेम्युनरेशन थी, और पाताल लोक जब सीजन 2 आया तो उसके लिए आपकी फीस 20 करोड़ पहुंच गई थी। नहीं नहीं, ये सब, ये पता नहीं किसने कहाँ छापा है। एक दिन मैं भी सुबह उठा और मैंने देखा मेरा फ़ोन, मैंने कहा क्या हो गया फ़ोन को। उसमें जो नोटिफिकेशन पड़े होते हैं ना, आपको, आप खुद सरप्राइज होगे कि ये क्या हुआ। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ओ, एक कोई किसी ने कुछ गलत खबर छाप दी है और वो वायरल हो गई है। और मैं थोड़ी देर, तो 30 सेकंड तो मुझे लगा कि ये कौन है यार, ये क्या कर दिया किसी ने। पर देन आई ऑल्सो स्टार्टेड एंजॉइंग, मैंने कहा ठीक है, फैलने दो। अगर हमारी ऐसी कोई न्यूज़ खबर फैल जाती ना सर, तो हमारे दोस्तों के मैसेज आ जाते, भाई मुझे 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। नहीं, थैंक गॉड ऐसे दोस्त नहीं है। दोस्त, दोस्त बदलो तुम। तो सर एक रैपिड फायर राउंड है, मैं आपसे बड़े छोटे छोटे जवाब चाहूंगा इन सारे सवालों के। पहली फिल्म यू एवर वॉच्ड इन अ थिएटर, और उस मूवी का वन लाइन रिव्यू आपको याद है? और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, प्यार का मंदिर मिथुन दादा की फिल्म थी, और कोई रिव्यू नहीं, मैं बहुत बच्चा था। मैं रोहतक शहर में पहली बार आया था, और मैंने शहर की चकाचौंध जो होती है रात की, क्योंकि हम शायद 3 से 6 वाले शो में घुसे थे। मेरे एक भैया थे जो दूर के थे, और वो आए हुए थे गांव में, तो लेके चले गए थे। मैं कुछ 6-7 साल का रहा होगा, 5-6 साल का, जो मुझे पहली याद पड़ती है। और मैं जब फिल्म देख के बाहर आया, तो पूरा सड़क ऐसे रोशनी में नहा रही थी, तो मेरे लिए वो ज़्यादा मेस्मराइजिंग था फिल्म की बजाय। अगर हाथीराम चौधरी नहीं तो कौन से पुलिस के किरदार को आप प्ले करना पसंद करते? सिंघम, सिम्बा, चुलबुल पांडे? ओ और गॉड, नन ऑफ द अबव? बहुत ही मुश्किल है, बट आई वुड प्रेफर, आई डोंट नो, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये सब। पर मुझे लगता है कि मैं सिंघम करना पसंद करूँ। सिंघम पसंद करती।